अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और ये एक डिफरेंट एंगल से वीडियो आपके सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो जंगले के अंदर जो खुदाई हुई थी, बारिशों के बाद उसमें काफ़ी पानी खड़ा है और अंदर भी मशीनरी आपको ग्राउंड के अंदर नज़र आ रही है। ये ऑरेंज कलर की क्रेन। और जो प्रोजेक्ट है वो ज़ाहिर है उसके कई फ़ेज़ेज़ हैं। जैसे मैंने कहा, ये जनरल एनक्लोजर्स जो तोड़े गए थे, अब यहाँ पे भी बिल्कुल मलबे की सफाई कर दी गई है। और इसके बिल्कुल बिलमुकाबिल जो अपोज़िट साइड पे एक स्टैंड है, उसको भी जो है वो इसी तरह ही तोड़ा गया है और उसमें भी कंस्ट्रक्शन दोबारा होगी। ये थोड़ा-सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये पानी खड़ा हुआ है, ये आम हालात में जब मैचेज़ होते हैं यहाँ पे, तो इस तरह यहाँ पानी खड़ा होता नहीं है। और लेटेस्ट जो प्रोग्रेस चेक करने के लिए मोहसिन नकवी ने जब विज़िट किया, तो उनके सामने काफ़ी डिटेल्स शेयर की गई हैं। और जिस तरह मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि बेसमेंट के अंदर आपको 2 ऐसी खुदाइयाँ नज़र आ रही हैं, जो कि पहले एक तो बड़ी थी और उसके अलावा एक छोटी भी है। तो वो कन्फर्मेशन हुई। मैंने तो अपने अंदाज़े की बेस पे कल आपको बताया था कि वो वाटर टैंक बनेगा नीचे। लेकिन अब जो है वो पीसीबी ने जब डिटेल्स शेयर की बेसमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे एक वाटर टैंक बनेगा और कंक्रीट की फिलिंग भी जारी है। ज़ाहिर है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में बिल्कुल लेवल करके सफाई करके अब उसकी भराई की जा रही है, या वहाँ पे जब फर्श बनेगा और उसके बाद फिर उसकी शेप सामने आएगी कि क्या इसमें कंस्ट्रक्शन कितनी होगी। ज़ाहिर है यहाँ से पिलर्स तो ज़रूर उठाए जाएंगे। अगर पार्किंग प्लाज़ा भी बनेगा तो वो भी पूरी बिल्डिंग को उठाने के लिए पिलर्स यहीं से बनेंगे। मोहसिन नकवी को ब्रीफ़ किया गया और मोहसिन नकवी ने एक मरतबा फिर ये अपना इरादा ज़ाहिर किया कि इस प्रोजेक्ट की जो स्पीड है, उसको स्पीड अप होना चाहिए। और हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो हमने ज़रूर करवानी है और इसी रेनोवेटेड स्टेडियम में ही करवानी है। जहाँ तक एक बात रही, ये आपको साइड स्क्रीन कह रहा हूँ, सॉरी, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो स्कोर बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके बारे में भी सवाल पूछे गए उनसे। और जवाब तो यही था कि ये तब्दील होगा, ये अभी तक क्यों अपनी जगह पे खड़ा है, ये जो है इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अलबत्ता अगर आप देखें कि ये जो स्टैंड्स जो मैं आपको जनरल एनक्लोजर के कह रहा था, इसके बारे में भी कोई ख़ास उन्होंने उसकी जो है वो ड्राइंग्स जारी नहीं की मीडिया को। सिर्फ इनकी आपस में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने ड्राइंग्स जो हैं वो पीसीबी के साथ शेयर की गई हैं, लेकिन मीडिया के साथ कुछ नहीं शेयर किया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पहले मेन पवेलियन बिल्डिंग थी, वहाँ अब पहले डेमोलिशन के बाद खुदाई होकर अब जो है वो ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने लगी है। इस प्रोजेक्ट को अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये जून के महीने में शुरू हुआ था। तो जून, जुलाई, अगस्त, अब जाके ये 3 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट को। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि ग्राउंड से ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल से ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। अभी तक पहले वही डेमोलिशन थी और उसके बाद फिर बेसमेंट का काम हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट, इसकी टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, जिसमें आप इसका इज़हार करते हैं कि इसकी टाइमिंग को लेके आपको बहुत परेशानी है। और सिर्फ आपको ही नहीं है, मोहसिन नकवी जब भी साइट का विज़िट करते हैं तो उन्हें बार बार ये बताना पड़ता है कि हम जो है इस प्रोजेक्ट को पूरी कोशिश करेंगे कि वक्त पे मुकम्मल हो जाए। अब कोशिश तो ज़ाहिर है एक इंसानी चीज़ है, इंसान को कोशिश ही करनी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, गलती की गुंजाइश है नहीं। आपने आईसीसी का एक इवेंट लिया हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका स्टेडियम जो है वो एक खंडर की शक्ल पेश कर रहा है और आप उसमें मैच करा दें। ये तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो अपनी तरफ से तो जैसे मैंने कहा आपको, और पहले भी मैंने रिपोर्ट किया कि 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, तो दिन और रात काम हो रहा है। अब हालांकि जब मौसम चेंज होने लगेगा लाहौर में, तो जो नवंबर और दिसंबर का महीना है वहाँ पे तो, और जनवरी का भी, वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से स्मॉग और फॉग होती है। तो वर्किंग आवर्स जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि अगर बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर जल्दी से वो खड़ा कर लें, तो फिर तो बिल्डिंग के अंदर जो फिनिशिंग का काम है वो वेदर से जो है वो इंटरप्ट नहीं होगा। लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक ये बारिशें और जो कुछ भी इस तरह के मौसम में तब्दीली आएगी,
اس سے کام کی رفتار پہ فرق پڑے گا۔ البتہ اب لگتا ہے کہ بارشیں رک گئی ہیں، کافی بارشوں کے بعد جو ہے وہ موسم اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ جنرلی لاہور میں سردیوں کی پہلی بارش نومبر تک نہیں ہوتی، اس سال کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم جب بھی کرکٹ کور کرتے ہیں تو اکتوبر نومبر جو ہے وہ کافی ڈرائی رہتا ہے لاہور میں، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب بلڈنگ کا کام جو ہے وہ شروع کیا جا سکے گا اور اس کو گرے سٹرکچر جلدی سے کمپلیٹ کر لیا جائے، تاکہ جب تک اسموگ اور فوگ کا موسم آئے تب تک پھر کام جو ہے وہ انڈور ہوا کرے سارا، اور موسم کی تبدیلی سے اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔